फिर 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसे रुकने लगी और फिर रात भर रुकने लगी। लेकिन अब ये भारत वर्ष की जो संस्कृति है ये यहाँ तक है दादा कि बरात बालन की सेवा इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ निकल लो, बैठे हुए की व्यवस्था नहीं है। श्री सूत जी वर्णन करते सोनकादिक ऋषियों, सीता का स्वयंवर हुआ, जगह बेजगह चिट्ठी गई, लेकिन यहाँ बुजुर्ग बैठे आप लोगों ने सुना होगा कि चिट्ठी हर जगह गई लेकिन अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। सीता स्वयंवर की चिट्ठी अवधपुरी में नहीं पहुंची, ऐसा क्या कारण था? ध्यान देना, राजा जनक के दरबार में एक महात्मा जी आए, तो उन महात्मा जी ने अपना कमंडल रखा और जनक के दरबार के बाहर भजन करने लगे। वहां से एक पतिव्रता औरत अपने पति को पीठ पर बिठा करके, उसके पति के कोढ़ था तो ले जा रही थी। उस पतिव्रता का पैर महात्मा के कमंडल में लग गया और पानी जब गिर गया तो एकदम से क्रोध में महात्मा ने नेत्र खोले और जवाब दिया, अंधी है क्या? अरे दिखाई नहीं देता? तू पति के आसक्त है और जा, तूने एक महात्मा का निरादर किया है, कल सुबह जैसे ही होगा, सुबह का सूरज निकलते ही तेरे पति की मौत हो जाएगी। सुबह का सूरज निकलेगा और तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। महाराज पतिव्रता ने जब ये बात सुनी तो महात्मा की बात सुन के उंजली में गंगा जल लिया और महात्मा जी से कहा कि आप अगर सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर कल सूरज में हिम्मत है तो निकल के दिखा दे। सूरज में अगर हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, और जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं होगी। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन हो गए, जनकपुरी में सूरज नहीं निकला। सब लोग बड़े व्याकुल हैं, बड़ी परेशानी है। महाराज बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी आए, सबने अपने अपने परामर्श रखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बड़े अच्छे संत आए तो उन्होंने जवाब दिया, कि अगर कोई पतिव्रता औरत कच्चे धागे से कच्चा घड़ा बांध करके और इसके पति के ऊपर डाल दे तो इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी और सूरज भी निकल आएगा। तो भैया जगह बेजगह चिट्ठी गई कि कोई पतिव्रता हो, एक लोटा जल वो कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांध के और पानी डाल दे। एक चिट्ठी अवधपुरी में पहुंची तो अवधपुर वालों ने जब वो चिट्ठी पढ़ी, मैया कौशल्या के हाथ में थमाई दी। मैया कौशल्या ने जब वो पत्र पढ़ा तो राजा दशरथ से आज्ञा मांगी है, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं और उसके पति की जान बचा लूं। राजा दशरथ बोले, इसमें रोकने की क्या बात है, आप जाइए और जाकर के पानी डाल दिए जाकर के। अब वो कौशल्या मैया वहां से चली और जाय के महाराज श्रृंगार करने लगी।
एक मेहतरानी खड़ी खड़ी सब बातें सुन रही। तो वह मेहतरानी ने जवाब दियो कि बहना, हे महारानी, जब आपके राज्य में आपके राज्य के नौकर यानी कि मेहतर इतने पतिव्रत धर्म को निभाने वाले हैं तो वहां रानियों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूं। मेहतरानी ने महाराज श्रृंगार किया और वहां से जाकर के कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधा, कुएं से पानी निकाला और जैसे ही उसके पति के ऊपर डाला है महाराज सूरज निकल आया, पति की मृत्यु नहीं हुई, कोढ़ ठीक हो गया। अब राजा जनक ने विचार किया कि जब अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर काऊ मेहतर ने धनुष तोड़ दो ना तो सीता की शादी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए महाराज स्वयंवर की चिट्ठी अवधपुरी में नहीं पहुंची। बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं भैया, ये मैया सीता ने बचपन में जो धनुष उठाया था, ये शिव का रखा हुआ धनुष दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ, इसे किसी ने नहीं उठा पाया। और राजा महाराजाओं के नियम हुआ करते थे दादा, ये पूरा मकान पूरा महल अपना संगमरमर का बना दें, लेकिन जहां यज्ञशाला होती थी वहां की जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके। गाय के गोबर से जिस घर में लेपन होता है वो घर कभी अपवित्र नहीं हो सकता। स्वयं मैया सीता लेपन करने के लिए पहुंची। एक हाथ से धनुष उठायो, धनुष के नीचे लेपन कियो और वहीं पे रख दियो। तब राजा ने प्रण किया था कि अगर कोई भी इस धनुष को न उठा पाया और मेरी बेटी ने उठा लिया तो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो चिट्ठी जगह बेजगह भिजवाई कि कोई भी वीर हो इस धनुष को तोड़ दे और मेरी बेटी के साथ में विवाह कर ले। आपसे एक निवेदन है, लड़का की अगर शादी करो ना तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी और बहू रानी आएगी वो सेवा करवाएगी। बहू आएगी बच्चा उसका, वो बच्चे का कहना मानेगी, आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी बच्चा उसका कहना मानेगा। बेटों की शादी अगर करो तो दहेज की भूख में मत रहना कि हमें 4 व्हीलर ही मिलनी चाहिए। पिता का जितना बस चलता है उतना वो देता है, और पिता तो चाहे घर गिरवी रख दे और लड़के वालों को दे दे तब भी उनका पेट नहीं भरता। उदाहरण के लिए आपको बता दें, एक लड़के की शादी हुई तो वो मंडप के नीचे बैठा और अपने ससुर से कहने लगा कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो ससुर साहब बोले, बेटा मेरी 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है और कोई बड़ी जॉब भी नहीं है और मेरे 3 बेटियां और हैं, मैं इतना नहीं दे सकता। लड़का बोला, मैं बारात वापस ले जाऊंगा अगर आपने गाड़ी नहीं दी। अब भाई किसी पिता ने इतने अच्छे से तैयारियां की हों और बारात वापस लौट जाए बेटी की तो उस बाप के क्या बीतेगी। तो पिता बेचारा लाचार कर्ज लेकर के गाड़ी लेके आया
और दामाद जी को दे दी। विदा हुई। जैसे ही सुबह हुआ तो लड़के ने अपनी बहू को गाड़ी में बिठाया और बोला चलो घूमने के लिए चलते हैं। लड़की बोली महाराज आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप अच्छे से चलिए, आराम से चलना, जरूरी नहीं है गाड़ी को भगाना मत। हाँ बोला ठीक है। भैया बीवी को बिठाया, जैसे ही घर से चला फुल स्पीड में गाड़ी। पत्नी बोली महाराज आपको चलानी नहीं आती, कायदे से चलिए। अब वो कायदे से चले कैसे जब खुद के बाप का पैसा लगा हो या खुद का लगा हो तो चलते भी, खुद का तो लगा नहीं। तो गाड़ी भगाते हुए जा रहे, पत्नी खूब रोक रही महाराज लग जाएगी, अरे आपको चलानी नहीं आती, धीरे से चलिए। एक सामने मंदिर पड़ा, वहां से भिखारी गुजर रहे थे। तो एक विकलांग भिखारी रोड क्रॉस कर रहा है। एकदम से पत्नी ने जवाब दिया महाराज कायदे से, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। लेकिन वो कहाँ माने, जब तक ब्रेक लगाए महाराज तब तक तो गाड़ी खिंचती हुई जहां वो भिखारी खड़ा था उसके इतनी पास से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर के रुकी, साहब ने झटके में खिड़की खोली और भिखारी से जाकर के कहा क्यों रे लंगड़ा है वो तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी। भिखारी बोला साहब माफ करो, मैंने ध्यान नहीं दिया। खुद की गलती नहीं मान रही, अरे माफ करो मुझे दिखाई नहीं दिया साहब। अरे बोले दिखाई कैसे नहीं दिया, इतनी बड़ी गाड़ी है। पत्नी ने धीरे से 100 का नोट निकाला और भिखारी को पकड़ा दिया। अब साहब तो आग बबूला हो गए, अरे तेरे जैसों ने इन भिखारियों की आदत खराब की है, इसे पैसे क्यों दे दिए, एक तो इसकी गलती है और दूसरा पैसे पकड़ा रही है। बीवी ने जवाब दिया जबान संभाल के बात कीजिए, जबान संभाल के बात कीजिए, ये इसके पैर नहीं है और ना हाथ हैं, इसलिए ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो हाथ पैर सलामत है, तब भी तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रही थी। ये रोड का भिखारी है और तुम मंडप के भिखारी हो, दोनों में कोई बराबरी, कोई कमी तो है नहीं, दोनों ही बराबर हो। तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो, ये रोड पे बैठ के मांगता है, इसके तो हाथ पैर नहीं, तुम्हारे तो सही सलामत हैं, फिर भी दूसरों पे ही जीते हो। तो कहते हैं महाराज कोई 20-25 लाख रुपए बाप अगर बेटी की शादी में देगा तो समझ लेना उससे आप इतनी बात नहीं कर सकते। लिखा है ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब